हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.3 ऑफ क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। और ये एक्सरसाइज दो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। फर्स्ट इज एक्सपैंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो किस तरीके से नंबर्स को एक्सपैंड करके या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, पहले इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो नंबर्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना, ये कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस क्लासेस में भी कवर कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अगर नंबर दिया है 3475, इसको आप एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखते थे अभी तक? 3 क्योंकि थाउजेंड्स प्लेस पर है, इसको लिखेंगे 3000, देन 400, 7 टेंस है 70 एंड 5 यूनिट डिजिट है 5। ये आप अभी तक करते थे, इस तरीके से नंबर को एक्सपैंड करते थे। अभी एक स्टेप हम आगे आएंगे। इस क्लास में आप 3475 को कैसे एक्सपैंड करेंगे? 3475, 3 क्योंकि थाउजेंड्स प्लेस पर है तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 1000। बात वही है, 3000 को आपने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है फेस वैल्यू से नंबर की और उसकी प्लेस वैल्यू से, प्लस 4 हंड्रेड्स प्लेस पर है 4 इंटू 100, प्लस 7 इंटू 10, प्लस 1 इंटू 5। अभी इसमें ये जो नंबर्स हैं 1000, 100, 10 एंड 1, जिनको आपने मल्टीप्लाई किया इन डिजिट से, उनको आप 10 की पावर में लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो अब आप लिखेंगे 3 इंटू 1000, 10 की पावर कितनी होगी? 1 के पीछे जितनी जीरोज होती है 10 की पावर उतनी ही होगी। सो 3 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, 7 इंटू 10 है तो पावर 1, प्लस 5 इंटू 1 को हम कैसे लिखेंगे 10 की पावर में? हमने देखा था किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर 1 होता है, तो इसमें हम लिखेंगे 10 रेज टू द पावर ऑफ 0। ये हमारा आंसर है, ये इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म है। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 1270596 इसको आपको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। ऐसे क्वेश्चन होंगे आपकी एक्सरसाइज में। पहले देखते हैं नंबर क्या है। 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। दिस इज 1 करोड़ 27 लाख 5964। सो सबसे पहले 1 इंटू 1 करोड़ होगा। 1 इसकी फेस वैल्यू है जो नंबर है, और करोड़ प्लेस पर है ये। सो 1 इंटू 1 करोड़ कैसे लिखेंगे? 1 के बाद नंबर्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पर भी 1 के पीछे 7 जीरोज आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, यस। प्लस देन 2 इंटू ये 10 लाख होगा, एक जीरो कम कर दीजिए, अभी 6 जीरोज होंगी, प्लस 7 इंटू 5 जीरोज 4 5, 10 इंटू 1 लाख, सॉरी 7 इंटू 1 लाख, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं तो 1 के पीछे 5 जीरोज। प्लस नेक्स्ट नंबर है 0, 0 इंटू 0 10,000 प्लेस पर है, सो 0 इंटू 10,000 यानी कि 4 जीरोज, 4 नंबर्स हैं क्योंकि 0 के बाद में, प्लस 5 इंटू 1000, थाउजेंड्स प्लेस पर है, 3 जीरोज, 9 इंटू 100, हंड्रेड्स प्लेस पर है, 6 इंटू 10 एंड 4 इंटू 1। इस तरीके से आपने मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखा। अभी इन नंबर्स को आप 10 की पावर्स में रिड्यूस करेंगे। सो 1 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ, कितनी जीरोज थी? 7, पावर 7, प्लस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 6, प्लस 7 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 5, प्लस 0 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 4, प्लस 5 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 3, प्लस 9 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 2, प्लस 6 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 1, प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 0 यूनिट डिजिट में। क्लियर है? ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट दूसरे टाइप में क्वेश्चन इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है कि आपको एक एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन है और उससे आपको नंबर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया है आपको 5 इंटू 10 टू द पावर 5, प्लस 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, प्लस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, प्लस 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, प्लस 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। ये एक्सपैंडेड फॉर्म है, इसको नंबर में रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, 5 के पीछे 5 जीरोज, 1 2 3, या फिर एक स्टेप और, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 का मतलब है 1 2 3 4 5 जीरोज, दिस इज 1 लाख, प्लस 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, 1 के पीछे 4 जीरोज, 10,000, 6 इंटू 3 जीरोज 1,000, 0 इंटू 100,
प्लस 3 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1. नाउ 5 इंटू 1 लाख इज 5 लाख, प्लस 6 इंटू 10,000 इज 60,000, प्लस 3 इंटू 1,000 इज 3,000, 0 इंटू 100 इज 0, 3 इंटू 10 इज 30 प्लस 9. तो ये नंबर क्या बनेगा? 5,63,039. हंड्रेड्स प्लेस पर आप जीरो रखेंगे. वंस टेंस कर लीजिए या फिर 9 यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, हंड्रेड्स डिजिट 0, 1000, 10,000 एंड लाख. दिस इज 5,63,039. ओके, इजी है क्वेश्चंस. नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है कि कोई भी जो नंबर आपको गिवन हो, आपको उसको रिड्यूस करना है एक ऐसे नंबर में विच इज बिटवीन 1.0 एंड 10.0. 1 से 10 के बीच में उस नंबर को आपको रिड्यूस करना है एंड देन 10 रेज टू द पावर. इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपको एक नंबर दिया है 576. इसमें आप डेसिमल पुट करेंगे, कहीं पर भी कर सकते हैं, 6 के बाद तो है ही डेसिमल. अगर नंबर में कहीं डेसिमल नहीं होता तो हम लास्ट में अज्यूम करते हैं. इसको आप ये लिख सकते हैं ना 576.00. तो इसमें आप डेसिमल पुट करेंगे लेकिन इस तरीके से कि नंबर 1 और 10 के बीच में आ जाए. अगर आप यहाँ पर डेसिमल पुट करते हैं 57 हो जाएगा. 57 तो 1 और 10 के बीच में नहीं है. देन अगर आप यहाँ पर डेसिमल पुट करते हैं दिस इज 5 पॉइंट समथिंग. तो 5 जो नंबर है ये 1 और 10 के बीच में है. तो इसको आप लिखेंगे 5.76 एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर से. 10 की पावर कितनी होगी? क्वेश्चन में कहीं डेसिमल नहीं था, यानी कि लास्ट में एक तरीके से था. आपने उसको यहाँ पर पुट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए नंबर को. तो आपने डेसिमल को कितना शिफ्ट किया है? 2 पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट किया है. तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज टू द पावर 2 से. ये तो छोटा नंबर है. कोई मान लीजिए क्वेश्चन होता 743096000. इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था. अभी बिना डेसिमल वाला नंबर ही लेते हैं. तो डेसिमल पुट करेंगे उस जगह पर जहाँ से नंबर 1 और 10 के बीच में आ जाए. अभी नहीं नहीं नहीं, 743 भी बहुत बड़ा है, 74 भी बहुत बड़ा है. 7 पॉइंट समथिंग हम लिखेंगे. अगर इसको हम लेमैन लैंग्वेज में बोले, आसान सी भाषा में, तो डेसिमल आपको पुट करना है इस तरीके से कि डेसिमल के पहले बस एक ही डिजिट हो. सिंगल डिजिट जो हमारी होती है 1 to 9 सभी 1 और 10 के बीच में होते हैं. तो यहाँ पर इसको आप लिखेंगे 7 पॉइंट, बाकी सब कुछ एज इट इज 43096. लास्ट में 00 नहीं लिखते क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती डेसिमल के बाद, अगर नंबर्स के बाद में 0 आती है. इंटू 10 रेज टू द पावर कितनी? इसमें भी कहीं डेसिमल नहीं था, मतलब लास्ट में था. आपने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया. कितने पॉइंट शिफ्ट किया है डेसिमल को? 1 2 3 4 5 6 7. सो दिस इज 10 रेज टू द पावर 7. ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब क्या हो अगर क्वेश्चन में पहले से डेसिमल हो? मान लीजिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 549.76 को. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप लिखेंगे, नंबर इस तरीके से हो कि डेसिमल के पहले बस एक ही डिजिट हो. तो डेसिमल कहाँ पर आएगा? यहाँ पर. यानी कि आप इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में 5.4976 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर. कितना आपने डेसिमल को शिफ्ट किया? 2 डिजिट्स. तो यहाँ पर होगा 10 रेज टू द पावर ऑफ 2. क्लियर है? तो यही दो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे. एक्सपैंडेड फॉर्म, नंबर को एक्सपैंड करना या फिर एक्सपैंडेड फॉर्म से नंबर बनाना, और दूसरा है स्टैंडर्ड फॉर्म. सिंपली आपको डेसिमल पुट करना है. डेसिमल के पहले एक डिजिट होनी चाहिए, फिर जितना आपने लेफ्ट में शिफ्ट किया है डेसिमल को मल्टीप्लाई कर दे 10 रेज टू द पावर उतने से. ओके, एक्सरसाइज पर मूव करते हैं. एक्सरसाइज 13.3 एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म्स. इन नंबर्स को आपको एक्सपैंडेड फॉर्म्स में लिखना है. पहला नंबर है 2,79,404. 13.3 फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 1, पार्ट नहीं है, जस्ट नंबर ही गिवन है 2,79,404. सो सबसे पहले 2 किस प्लेस पर है? वैसे प्लेस भी हमें नहीं देखना, 2 के बाद सिर्फ नंबर्स काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5. तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 1 के पीछे 5 zeros, 1 2 3 4 एंड 5, प्लस 7 इंटू 1 2 3 4 नंबर्स होंगे, 1 के पीछे 4 zeros, प्लस 9 इंटू 1 के पीछे 3 zeros, प्लस 4 इंटू 2 zeros यानी कि 100, 0 इंटू 1 0, 4 इंटू 1. ओके, दिस इज 2 लाख, 7 इंटू 10,000 70,000, 9 इंटू 1,000 9,000, देन 4 इंटू 100 क्योंकि वो हंड्रेड्स प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर है, ये यूनिट प्लेस पर है.
ओके, अभी 10 की पावर में लिखते हैं इनको. 2 इंटू, दिस इज 1 लाख. 1 लाख को 10 की पावर कितने लिखेंगे? 1 2 3 4 5 जीरोज हैं, सो 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 प्लस 7 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 9 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 प्लस 0 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 1 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 0. 1 को इस तरीके से लिखेंगे. ये हमारा फाइनल आंसर है. नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन है 300,06194. दिस इज 30,06,194. सबसे पहले 3 इंटू, कितनी जीरोज हैं? 3 के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पर 1 के बाद 6 जीरोज आएंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लस 0 इंटू 5 जीरोज 3 4 5 प्लस फिर से 0 है, 0 इंटू 4 जीरोज, क्योंकि 0 के बाद 4 नंबर्स है सेकेंड 0 के बाद. नेक्स्ट है 6 इंटू 3 जीरोज, 6 इंटू 1000 क्योंकि 6000 प्लेस पर है, प्लस 1 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1. पावर्स में लिखेंगे 3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 6 प्लस 0 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 प्लस 0 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 6 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 प्लस 9 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 1 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 0. ये आंसर है. नेक्स्ट इज 280. सभी क्वेश्चन इसी टाइप में है. 6196. So this is 28,06,196. 2 into 10 lakh, 6 zeros, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6. Okay. 8 into 1 lakh, 5 zeros 1 के बाद प्लस 0 into 4 zeros प्लस 6 into 3 zeros यानी कि 1000 प्लस 1 into 1 with 2 zeros plus 9 into 10 plus 6 into 1. So this is 2 into 10 raised to the power 6 plus 8 into 10 raised to the power 5 plus 0 into 10 raised to the power of 4 plus 6 into 10 raised to the power of 3 plus 1 into 10 raised to the power of 2 plus 9 into 10 raised to the power of 1 plus 6 into 10 raised to the power of zeros. 0 answer. Next is now 120719. ये इजी है. 1,20,719. So 1 into 1 lakh, 1 lakh 5 zeros. 2 into 10,000, 0 into 1,000, 7 into 100, 1 into 10 and 9 into 1. 1, then 2, then 0, 7, 1 and 9. Then 10,000, 1 lakh, 10,000, 1,000, 100, 10 and 1. Okay. 1 into 10 raised to the power of 5 क्योंकि 5 zeros हैं, प्लस 2 into 10 raised to the power of 4. 10 की पावर फिर एक एक कम होती जाती है ऑब्वियसली. 0 into 10 raised to the power of 3, 7 into 10 raised to the power of 2, 1 into 10 raised to the power of 1, 9 into 10 raised to the power of 0. ये आंसर है. नेक्स्ट इज 20,068. सो 2 इंटू 10,000 यानी कि 4 जीरोस क्योंकि 2 के बाद 4 ही नंबर्स हैं, प्लस 0 इंटू 1000 क्योंकि 0,000 प्लेस पर है, फिर से एक और 0 है जो कि 100 प्लेस पर है, इंटू 100, 6 इंटू 10 एंड 8 इंटू 1. सो 2 इंटू 10 रेज द पावर ऑफ 4, 4 जीरोस थी क्योंकि 0 into 10 raised to the power of 3, 0 into 10 raised to the power of 2, 6 into 10 raised to the power of 1 and 1 into 10 raised to the power of 0. ये आंसर है. क्लियर? ये थी नंबर्स को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना. नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट. सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपांडेड फॉर्म्स. एक्सपांडेड फॉर्म्स आपको गिवन है, आपको नंबर्स को फाइंड करना है. सेकेंड क्वेश्चन. First is 8 into 10 raised to the power of 4 plus
6 into 10 raised to the power of 3, 10 raised to the power of 3, 0 into 10 raised to the power of 2, 4 into 10 raised to the power of 1 and 5 into 10 raised to the power of 0. Okay. 8 into 10 raised to the power of 4 मतलब 1 के पीछे 4 zeros. This is 10,000. 6 into 10 raised to the power of 3 मतलब 1 के पीछे 3 zeros 1,000. 0 into 1 के पीछे 2 zeros 100. 4 into 10 and 5 into 10 raised to the power of 0 is 1. 8 into 10,000 is 80,000. ये 8 के पीछे आ जाएंगे चारों zeros. 6 into 1,000 is 6,000. ये तीनों zeros अभी 6 के पीछे आ जाएगी. 0 into 100 is 0. 100 प्लेस पर यानी कि 0 है. 4 into 10 is 40 and 5. So this is 86,045. यूनिट डिजिट से लिखना स्टार्ट करते हैं. यूनिट डिजिट है 5, देन 4 10s 40, देन 100 प्लेस पर है 0 क्योंकि 0 इंटू 10 स्क्वायर 0 इंटू 100 था. देन 1000 प्लेस पर है 6 एंड 10,000 8. 86,045 ये आंसर है. सेकेंड बी पार्ट इज 4 into 10 raised to the power of 5 प्लस 5 into 10 raised to the power of 3. इस क्वेश्चन को देखना है. प्लस 3 into 10 raised to the power of 2 प्लस 2 into 10 raised to the power of 0. यहाँ पर अगर आप देखेंगे जनरली जो नंबर्स हमने लिखे अभी तक स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो पहला क्वेश्चन था, सभी में पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. पहले 4 थी, फिर 3, फिर 2, 1 एंड 0. यहाँ पर भी पहले आपको 4 गिवन है, 3 पावर थी, 2, 1 एंड 0. लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे पहले पावर 5 है, फिर 4 पावर वाला नंबर ही नहीं है, देन 3 है, 2 है, 1 होनी चाहिए थी वो भी नहीं है, 0 है. तो कहने का मतलब है बीच में वो जो नंबर्स हैं उन डिजिट पर 0 होगा. यहाँ पर जैसे आप लिखते हैं गिवन था आपको 0 इंटू 10 स्क्वायर, अभी प्लस में 0 का तो कोई मतलब नहीं है. तो कई बार ये डिजिट आपको मिस भी मिलती है क्वेश्चन में, या आपको देगा ही नहीं. क्वेश्चन बस इतना होगा पावर 4 3 उसके बाद 1 एंड 0. ओके, तो यानी कि अगर नहीं है बीच में कोई डिजिट हम वहाँ पर 0 अज्यूम कर लेंगे. देखते हैं लिखेंगे कैसे. पहले 4 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 यानी कि 4 इंटू 1 के पीछे 5 zeros 1 2 3 4 5 ये है 1 लाख. प्लस 5 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 1 के पीछे 3 zeros यानी कि 5,000. 10 इंटू 100 2 zeros 2 इंटू 10 की पावर 0 यानी कि 1. सो यूनिट डिजिट पर है 2. नंबर को लिखना स्टार्ट करेंगे, लास्ट से लिखना शुरू करते हैं. वैसे नंबर हमें पता है, और सॉरी पहले मल्टीप्लाई करेंगे. 4 इंटू 1 लाख इज 4 लाख, प्लस 5 इंटू 1,000 इज 5,000, 3 इंटू 100 इज 300 एंड 2. सो नंबर हमें पता है 4,05,302. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4,05,302. और यहाँ से अगर देखें यूनिट डिजिट 2 है क्योंकि 2 इंटू 1 था. टेंस डिजिट है ही नहीं बिकॉज 10 इंटू 10 कहीं पर हुआ ही नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0. 100 प्लेस पर है 3 क्योंकि 3 इंटू 100 था. 1000 प्लेस पर है 5 क्योंकि 5 इंटू 1000 था. उसके बाद आता है 10,000 प्लेस, वो है ही नहीं क्योंकि पावर 4 नहीं थी, कहीं किसी में भी इंटू 4 नहीं हुआ. या फिर 1 के पीछे आप सोच सकते हैं कहीं भी 4 zeros नहीं आई, तो 4 नंबर्स हैं उसके पहले 0 रहा होगा. एंड देन है लैक्स 4 lakhs. सो ये हमारा आंसर है 4,05,302. ओके, नेक्स्ट इज 3 इंटू 10 रेज द पावर ऑफ 4. फिर से वही है, 4 के बाद सीधा 2 पावर है. 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 7 इंटू 10 स्क्वायर, इसमें 3 ही टर्म्स हैं, एंड देन 0. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो टर्म्स मिसिंग है हम वहाँ पर 0 रखेंगे. 4 इंटू 10 रेज द पावर ऑफ 4 मतलब 1 के पीछे 4 zeros, तो ये 10,000 होगा. 7 इंटू 10 स्क्वायर इज 100. 5 इंटू पावर 0 यानी कि 1. सो दिस इज 4 इंटू 10,000 इज 40,705. 40,705 आंसर है. लिखना स्टार्ट करते हैं, लास्ट में होगा 5 क्योंकि 5 इंटू 1 था. यूनिट डिजिट 5. टेंस डिजिट कुछ है ही नहीं क्योंकि इंटू 10 था ही नहीं, सीधा 100 आ गया उसके पहले, तो वहाँ पर हम 0 रखेंगे. 7 इंटू 100 तो 100 प्लेस पर है 7. उसके बाद आता है 1000 प्लेस, 1000 प्लेस पर भी कुछ नहीं है, 0. उसके बाद आता है 10,000 प्लेस 4, 40,705. देखिए
4 के बाद 4 जीरोस, 4 नंबर्स हैं, करेक्ट है। 7 के बाद 2 जीरोस, ये रहा 7, इसके बाद 2 नंबर्स हैं, इसलिए वहाँ पर 2 जीरोस हैं, 5 यूनिट डिजिट, और बीच में जो प्लेसेस खाली है वहाँ पर 0। नेक्स्ट डी पार्ट, 9 इंटू 10 रेज द पावर ऑफ 5 प्लस 2 इंटू 10 रेज द पावर ऑफ 2 प्लस 3 इंटू 10 रेज द पावर ऑफ 1। ओके, 9 इंटू 1 2 3 4 5 जीरोस, 2 इंटू 2 जीरोस प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1 3। ओके, 9 के पीछे आ जाएंगे 5 जीरोस, 1 2 3 4 5 2 0 0 30। लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होती है यूनिट डिजिट, यानी कि इंटू 1, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, पावर 0 है ही नहीं तो 0 रखेंगे। फिर आती है टेंस डिजिट, 3 है। फिर आती है हंड्रेड्स डिजिट, इंटू 100 2 है। उसके बाद आती है थाउजेंड्स डिजिट, ये क्या है, दिस इज़ 1 लाख, तो 1000 10,000 पर कुछ भी नहीं है, 0 0 एंड देन सीधा 9। 9 के बाद 5 जीरोस, उसके बाद सीधा 2 के बाद 2 जीरोस आ गए, ना तो यहाँ पर पावर 4 है 10 की, ना ही 3 है, 2 पावर्स मिसिंग है इसलिए 2 जीरोस हैं। फिर पावर 2 आई, ठीक है, फिर 1 10 की पावर, फिर 0 भी नहीं है तो लास्ट में पावर 0 नहीं है 10 की, तो यूनिट डिजिट भी 0 होगी। ओके, दिस इज 9,230। नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर फ्रॉम, ओ सॉरी ये हो गया सेकंड। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये एक्सपैंडेड फॉर्म के क्वेश्चंस थे, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन है। फर्स्ट इज 5 करोड़, 5 करोड़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। फर्स्ट पार्ट 1 2 एंड 1 2 3, इसमें हमें नंबर को इस तरीके से लिखना होता है कि वो 1 और 10 के बीच में रहे, या फिर आप कह सकते हैं डेसिमल आप लगाएंगे और डेसिमल के पहले सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए। तो डेसिमल के पहले एक ही नंबर, मतलब यहाँ पर डेसिमल लगेगा। दिस इज 5.00000। अब 5 के पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप खाली 5 ही लिखेंगे, पॉइंट के बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर से, जितना पॉइंट आपने लेफ्ट में शिफ्ट किया है, यहाँ पर आपने शिफ्ट किया पॉइंट को, 5.00 लिखा है इस नंबर को, और इसमें पहले कहाँ पॉइंट था, पहले कहीं भी नहीं था डेसिमल, तो हम अज्यूम करते हैं कि लास्ट में था। सो पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आंसर है, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 7। नेक्स्ट इज 70,000 पार्ट 1। अगेन डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के पहले एक ही नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर लगेगा 7.000। पॉइंट के बाद हम 0 नहीं लिखते तो सिर्फ 7 लिखेंगे। और 10 की पावर कितनी, पॉइंट यहाँ पर आ गया है 7 के बाद, पहले यहाँ पर था लास्ट में, 1 2 3 4 5 6, ये आंसर है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट 31865000000। ओके, डेसिमल के पहले एक ही नंबर होना चाहिए, तो डेसिमल लगेगा यहाँ पर 3 के बाद 3.1865, और लास्ट में जो जीरोज़ हैं इनको नहीं लिखेंगे, डेसिमल के बाद नंबर और लास्ट में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अभी 10 की पावर कितना होगा, इस नंबर में भी कहीं भी डेसिमल नहीं था, तो हम अज्यूम करेंगे लास्ट में था, आपने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स आप लेफ्ट में लेकर आए, 10 रेज द पावर ऑफ 9। नेक्स्ट इज 390 एंड 878। सिंपल है, डेसिमल 3 के बाद लगाएंगे, डेसिमल के पहले एक ही नंबर होना चाहिए, 3.9089 9078, सॉरी 90878। इस नंबर में भी कहीं डेसिमल नहीं था, लास्ट में अज्यूम करेंगे 1 2 3 4 5 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है, पावर 5। नेक्स्ट अभी ये आते हैं डेसिमल वाले नंबर्स, दिस इज 39087.8। तो हमें तो वही करना है, डेसिमल के पहले सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, पहले सिर्फ 3 होगा, ये नंबर बनेगा 3.90878, बाकी सारे नंबर एज इट इज़। अभी आपने डेसिमल को कितना शिफ्ट किया, यहाँ पर था नंबर में 2 3 4 नंबर्स आप लेफ्ट में शिफ्ट किया है आपने डेसिमल को, पावर 4। लास्ट पार्ट 3908.78, यहाँ पर हम रखेंगे
3.90878 इंटू 10 की पावर कितनी 1 2 3 3 पॉइंट हम लेफ्ट में लेकर गए पावर 3. इजी है स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके नेक्स्ट. नेक्स्ट इज एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अभी तक आपको डायरेक्ट नंबर गिवन थे, अभी नंबर है एक स्टेटमेंट के अंदर. द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज, दिस इज ये इंटरनेशनल फॉर्म में है. 1s 10s 100s 1000s 10,000 100,000 एंड मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन. 384 मिलियंस इतने मीटर की डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच में. तो इसमें ये जो नंबर है 384, हमें सिर्फ नंबर से मतलब है. आंसर ए पार्ट फोर्थ का 348,000,000 मीटर्स. दिस इज इक्वल्स टू, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल यहाँ पर आएगा, डेसिमल के पहले सिर्फ एक नंबर. सो 3.48, लास्ट में जीरो नहीं लिखते हैं, नंबर के बाद वाले जीरोस. और 10 की पावर कितनी, कहीं भी डेसिमल नहीं था. 1 2 3 3 6 7 8, 8 नंबर्स आपने शिफ्ट किया तो पावर 8. सिंपल, इतने मीटर्स. एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म इसीलिए यूज होती है, बहुत बड़े जो नंबर्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए. नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड. बी पार्ट 300,000,000,000. सो पॉइंट हम यहाँ पर रखेंगे 3.000. पॉइंट के बाद 00 नहीं रखते तो 3 ही रखेंगे सिर्फ. इंटू 10 रेज द पावर ऑफ 3 6 7 8, 8 पॉइंट लेफ्ट में मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट इज डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1,27,57,000 मीटर्स. सो नंबर है 127,56,000 मीटर. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, 1 पॉइंट के डेसिमल के पहले एक ही नंबर होगा, यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे 2756, लास्ट की जीरो हटा देते हैं. 2756, 10 रेज टू द पावर ऑफ, कहीं भी डेसिमल नहीं है, लास्ट से 3 4 5 6 7 नंबर्स हम लेफ्ट में लेकर गए, पावर 7 मीटर्स. नेक्स्ट इज डायमीटर ऑफ सन इज थाउजेंड्स मिलियंस, 1,400 मिलियंस. 1,400,000,000 मीटर्स. सो डेसिमल यहाँ पर रखेंगे 1.4, लास्ट में जीरो को हटाते हैं. 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 6 7 8 9, पावर 9, इतने मीटर्स. नेक्स्ट इज इन अ गैलेक्सी देर आर ऑन एन एवरेज, दिस इज थाउजेंड्स मिलियंस, 100 बिलियन स्टार्स. 100 बिलियंस, अगेन 3 जीरोस, फिर से 3 जीरोस, स्टार्स. स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल के पहले सिर्फ एक ही नंबर होगा, डेसिमल यहाँ पर यानी कि 1.0000, पॉइंट के बाद जीरोस नहीं रखते, सिर्फ 1 ही रहेगा ये. और 10 की पावर 3 6 7 8 9 10 11 पॉइंट, आपने 11 जीरोस के बाद पॉइंट फिक्स किया है, सो पावर 11, इतने स्टार्स. 1 इंटू 10 रेज द पावर ऑफ 11. नेक्स्ट इज द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट this much years old. This is 12 billion years old. 12,000,000,000,000 years, ये नंबर है इसमें. सो डेसिमल के पहले एक नंबर 1.2 लिखेंगे इसको, एंड देन 10 की पावर 3 6 7 8 9 एंड 10, पावर 10 years. नेक्स्ट इज जी पार्ट. The distance of the sun from the center of Milky Way galaxy is estimated to be, बहुत बड़ा नंबर है, इतने मीटर्स. सो इसमें क्या लिखेंगे, इसको यहीं पर ही सॉल्व करते हैं. दिस इज 3 6 9 12 15 16 17 18 19 20, डेसिमल हम यहाँ पर पुट करेंगे. सो 3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 20, क्योंकि डेसिमल हमने 20 पॉइंट्स 20 जीरोस के बाद पुट किया है, एंड 3 के बाद कोई नंबर नहीं है तो डेसिमल नहीं रखेंगे पॉइंट के बाद, क्योंकि जीरो है सिर्फ. नेक्स्ट फिर एक और बहुत बड़ा सा नंबर है. मॉलिक्यूल्स आर कंटेन्ड इन अ ड्रॉप,
मॉलिक्यूल्स आर कंटेन्ड इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 1.8 ग्राम. 1.8 ग्राम वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो डेसिमल अब यहाँ पर पुट करेंगे 6 के बाद, इसको लिखेंगे 6.023. 3 के बाद तो सारी जीरोज ही हैं, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है. और 10 की पावर कितना, पॉइंट आपने कितना शिफ्ट किया है, यहाँ पर था पहले, लास्ट में कहीं भी नहीं था पॉइंट. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 पॉइंट्स आप लेफ्ट में लेकर गए. सो 10 रेज टू द पावर ऑफ 22. नेक्स्ट इज द अर्थ हैज़ 1,356,000,000 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर. इतना सी वाटर अर्थ के ऊपर. स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 के बाद डेसिमल पुट करेंगे 1.353. 10 रेज टू द पावर ऑफ 369 क्यूबिक किलोमीटर. Next is the population of India was about 1,027,000,000 in March 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग. सो डेसिमल यहाँ पर पुट करेंगे, दिस इज 1.027 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 367,899 पॉइंट्स हमने शिफ्ट किया है. पॉइंट्स के बाद डेसिमल पुट किया तो पावर होगी 9. ओके, इसी के साथ एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ही ओवर होते हैं. होपफुली दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.